सभी डिफेंस लवर्स का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। दोस्तों, हम एक बार फिर आ गए हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज का ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है। दोस्तों, लायन किंग के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। इसका मतलब होता है शेरों का राजा। आज का हमारा ये वीडियो डेडिकेट है देश के रियल शेरशाह को। शेरशाह नाम से हम सब थोड़े अजनबी ज़रूर होंगे, बट पाकिस्तानी सेना इस नाम को कभी नहीं भूल सकती। पाकिस्तान में इस नाम के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में कारगिल वॉर में अपने शब्दों से, अपनी वीरता से और अपने सर्वोच्च बलिदान से पूरे देश को गौरवान्वित किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश के वो रियल लाइफ हीरो हैं जिनके सेक्रीफाइस की वजह से ही आज हम सब सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ऐसे जाबाज हैं जो देश की सेवा मतलब से नहीं, दिल से करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा हम सब की तरह ही एक नॉर्मल मिडिल फैमिली के पर्सन थे जो स्कूल गए, कैरियर बनाया, बट ज़िंदगी का असली मकसद क्या है इसका जवाब इनको मिला इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में। कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्यता की कहानी लगभग हर देशवासी को पता होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों इन्हें मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्मी ऑफिसर माना जाता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इस जाबाज आर्मी ऑफिसर के बचपन के बारे में तथा क्यों इन्होंने एक लग्जूरियस लाइफ वाली नौकरी को छोड़कर इंडियन आर्मी में जाने का फैसला किया। कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ से जुड़े सभी नोन एंड अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बचपन से। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के करीब घुग्गर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा है। इनके पिता उस समय एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे। इनकी माता का नाम कमल कांता बत्रा है और ये भी उस समय एक स्कूल टीचर थी। विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे और इनके माता पिता ने इनका नाम लव और कुश रखा था। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। बात करें विक्रम बत्रा की अर्ली एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से की तथा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल स्कूल पालमपुर से कंप्लीट की। विक्रम का स्कूल आर्मी एरिया में था और उन्होंने बचपन से ही आर्मी के अनुशासन को देखा था। साथ ही अपने पिता से वे देश प्रेम की कहानियां सुना करते थे। इसी वजह से ही विक्रम का जुनून आर्मी के लिए और बढ़ गया। कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही काफ़ी एक्टिव थे और उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वह हर चीज़ में आगे रहे, फिर चाहे वह स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई। आपको बता दें कि विक्रम एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। उन्होंने स्कूल लेवल पे काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए। 1990 में उन्होंने तथा उनके बड़े भाई ने उनके स्कूल को टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट किया एट ऑल इंडिया KVS नेशनल्स। आपको बता दें कि विक्रम कराटे में ग्रीन बेल्ट होल्डर थे तथा उन्होंने मनाली में नेशनल लेवल कैंप भी अटेंड किया था। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इस दौरान पंजाब के नॉर्थ जोन में NCC के सबसे बेहतरीन कैडेट भी चुने गए तथा उन्हें 1994 में गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा भी बनाया गया। विक्रम को शुरू से ही लाइफ में कुछ अलग करने का जुनून था। 1995 में उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया, जिसमें लाखों की सैलरी थी, इतनी अच्छी जॉब प्रोफाइल थी तथा उन्हें हांगकांग में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। विक्रम ड्यूटी ज्वाइन करने का पूरा मन बना चुके थे, बट लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपना मन बदल लिया और तय किया कि उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करके अपने देश और परिवार के लिए कुछ करना है। यही था विक्रम का समर्पण और देशभक्ति, जिसके लिए उन्होंने लाखों की सैलरी वाली जॉब को छोड़ इंडियन आर्मी को चूज़ किया। इस फैसले के साथ ही उन्होंने पूरे जोर शोर से CDS की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच 1995 के आसपास
कैप्टन बत्रा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स डिग्री एमए में कंप्लीट की। एमए लेने का मेन रीज़न ये था कि साथ साथ वे अपनी सीडीएस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकें। वह इवनिंग में क्लासेस लेते तथा दिन में चंडीगढ़ की एक ट्रैवलिंग एजेंसी में एज ए मैनेजर पार्ट टाइम जॉब करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात डिम्पल से हुई, जो उनकी इंग्लिश की क्लासमेट थी। डिम्पल से उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था, बट जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। डिम्पल आज भी अनमैरिड है। इसे कहते हैं असली समर्पण। विक्रम ने देश को अपना सर्वस्व माना और डिम्पल ने प्यार को। 1996 में उन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया तथा एसएसबी इलाहाबाद के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ। आर्मी में सेलेक्ट होने के बाद उनकी ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में हुई। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 6 दिसंबर 1997 में वे एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन्ड हुए इनटू द 13th बटालियन ऑफ J&K राइफल्स। कमीशनिंग के बाद फर्दर ट्रेनिंग के लिए वे अपने रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश गए। वहां 1 मंथ की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही वाज पोस्टेड टू सोपोर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट J&K। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विक्रम बत्रा के शानदार मिलिट्री कैरियर के बारे में। कारगिल युद्ध छिड़ा उस वक्त लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को फौज में केवल 18 महीने हुए थे। उन्हें अपने यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर मूव होने का निर्देश था, बट लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर आया कि उन्हें कारगिल जाना होगा। कारगिल पहुंचने के बाद सीधा युद्ध में तैनाती नहीं हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को हाई एल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन ट्रेनिंग के लिए घुमरी में रखा गया। आपको बता दें कि जिस समय कारगिल युद्ध शुरू हुआ उस समय विक्रम बत्रा अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके होली की छुट्टी पर पालमपुर में अपने घर आए थे। पालमपुर में वह अपने दोस्तों के साथ म्यूगल कैफे में बैठे हुए थे। दोस्तों में जब कारगिल युद्ध की बात चली तो उनके एक मित्र ने विक्रम से कहा कि युद्ध शुरू हो चुका है, तुम अपना ध्यान रखना तथा सतर्क रहना। इस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं तिरंगा फहराकर लौटूंगा या तिरंगे में लिपटकर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा ज़रूर। उनके ये शब्द आज भी लोग याद करते हैं। उधर रणक्षेत्र में युद्ध भीषण रूप ले चुका था। दुश्मन सेना ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे। ऊपर से नीचे गोली चलाना तो आसान था, बट नीचे से पहाड़ी पर पलटवार करना उतना ही मुश्किल था। भारतीय सेना को पाकिस्तान सेना को हराने के लिए उन चोटियों पर चढ़ना ज़रूरी था। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 16,000 फीट से ज़्यादा थी। पहाड़ियों पर चढ़ने का सिर्फ एक रास्ता था, जिस पर दुश्मन नज़र गड़ाए बैठे थे। युद्ध में जीत हासिल करने के लिए तोलोलिंग की सबसे ऊंची चोटी पीक 5140 पर कब्जा ज़रूरी था। 13 J&K राइफल्स के जवान 2 हफ्ते से ज़्यादा द्रास में बिता चुके थे। 19 जून 1999 का वो दिन था जब कैप्टन बत्रा की बटालियन को रणभूमि में जाने का आदेश मिला। उनकी बटालियन को कारगिल की चोटी .5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराना था। कारगिल युद्ध में ये विक्रम बत्रा की पहली बड़ी लड़ाई थी। .5140 को कैप्चर करना आसान नहीं था, लेकिन कैप्टन बत्रा उन इंसानों में से थे जो कठिन से कठिन चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते थे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल को 2 टुकड़ियों की कमान सौंपी गई और एक बेहद कठिन मिशन का ऐलान कर दिया गया। सदी हुई रणनीति और वीरता से कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट ने .5140 की लड़ाई जीत ली और वहां पर तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट नाम दिया गया। विक्रम बत्रा के नेतृत्व में ही ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी यूनिट के किसी भी सैनिक की जान नहीं गई थी। .5140 पर जीत हासिल करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने जवाब दिया, ये दिल मांगे मोर। उनके ये शब्द पूरे कारगिल युद्ध का नारा बन गए थे। .5140 की जीत ने भारतीय सेना में एक ऐसा जोश भर दिया था कि फिर कारगिल की एक के बाद एक चोटी पर ऐसे ही तिरंगा लहराने लगा। इसके बाद 29 जून 1999 को कारगिल की चोटी .4875 को खाली करवाने की जिम्मेदारी भी कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को दी गई। ये लड़ाई भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि ये जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी।
4875 बहुत तीखी ढलान वाली चोटी थी, जहां पर चढ़ाई करके युद्ध लड़ना और ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराना बहुत कठिन काम था। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने ये ठान लिया था कि इस चोटी पर तिरंगा फहराकर ही लौटना है। 7 जुलाई 1999 को वे पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। पॉइंट पर आगे बढ़ते ही अचानक दुश्मन सेना ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनके साथी डेंजर जोन में है, तो वे तेजी से पाकिस्तानी सैनिकों पर शेर की तरह टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये मिशन भी लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनके जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन बुरी तरह जख्मी थे। इसी बीच जब विक्रम बत्रा अपने साथी को कंधे पर लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने उन पर गोली चला दी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने दोस्त को सुरक्षित जगह पहुंचाया और बचे हुए दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। अपने आखिरी सांस लेने से पहले वे पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहरा चुके थे। शहीद होने से पहले विक्रम बत्रा के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। और इस तरह भारत माँ के एक और वीर ने उनके लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके इस सर्वोच्च बलिदान और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल के जिस चोटी पर विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, उसे बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वादे निभाए। उन्होंने तिरंगा लहराया भी और उसमें लिपट कर भी आए। दोस्तों, 2003 में आई बॉलीवुड फिल्म LOC कारगिल में अभिषेक बच्चन कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल भी प्ले कर चुके हैं तथा 2021 में कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनका रोल प्ले किया। दोस्तों, ये थी कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य गाथा, जिसकी वजह से वो एक परमवीर बने। हम इन शहीदों और उनके परिवार के कितने कर्जदार हैं, ये बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोग्राफी पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए सम्मान और भी बढ़ गया होगा। इस वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें, ताकि हर एक देशवासी भारत के शेरशाह के बारे में जान सके और उनके सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखे। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।